ओके, सो ये जो बच्चे हैं इन दिस इज, एक मिनट में आप लोगों के कमेंट्स देख पाऊँ। ओके, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। एम आई ऑडिबल नाउ? अब साउंड ठीक है? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, अब ठीक है, अब वॉइस ठीक हो गई होगी, ठीक है। चलो, नकुल, अंगद, योगेंद्र, सार्थक, रूपेंद्र एंड अजय, कृष्ण, सुमित, विवेक, नितिश, पंकज, अमित, अविनाश, चिन्मय, गौरव, बहुत सारे बच्चे भाई, रंजीत, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी क्लास में। यस बिल्कुल अजय, आपके कमेंट्स पहुंच रहे हैं, सभी बच्चों के कमेंट्स पहुंच रहे हैं। आप सब इतने ज़्यादा हो कि आप लोगों के कमेंट्स में देख पाऊँ, मतलब पढ़ पाऊँ, उससे पहले ही आप लोगों के कमेंट्स नीचे स्क्रॉल डाउन हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, वेलकम। आज की अब क्लास शुरू करते हैं जल्दी जल्दी। हाँ, मुझे पता है बोर्ड का थोड़ा सा ये वाला पोर्शन आप बोल रहे होगे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत है यहाँ पे, बट दैट विल बी फाइन। ये 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा, ठीक है। आई गेस इट शुड बी फाइन नाउ। थोड़ा सा लाइट और कर दिया मैंने। ओके, चलिए, सो स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। गुड मॉर्निंग बच्चा, वॉइस सही है? हाँ, सभी के कमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। विशाल, मुकुल, मनीष, गुड्डू, कश्यप, सचिन, अभिषेक, रजनीश, सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और हम शुरू करते हैं आज की क्लास विदाउट एनी फर्दर अडू। व्हाट डू यू मीन बाय एनी फर्दर अडू? और आगे देरी हो उससे पहले हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे? हम टॉपिक कर रहे थे नाउन्स। अब थोड़ा सा मैंने लाइट्स कुछ और चालू कर दी है, इससे ज़्यादा अगर मैं लाइट्स चालू कर दूंगी तो बोर्ड पे जो लिखूंगी वो आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। सो अब हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एंड द टुडेज टॉपिक इज द सेम दैट वी स्टार्टेड यस्टरडे, एंड इट इज नाउन्स। हमने नाउन्स से शुरू किया था, है ना? कल हमने क्या देखा था? ओके, चले हैं जिस सफर पर, उसका उसका एक मिनट कुछ बहुत प्यारा सा किसी ने लिखा है, जरा एक बार पढ़ ले उसको। चले हैं जिस सफर पर, उसका कोई अंजाम तो होगा, जो हौसला दे सके ऐसा कोई जाम तो होगा, जो दिल में ठान ली है कामयाबी को अपना बनाने की, तो कोई ना कोई इंतजाम तो होगा। बिल्कुल, और उसी इंतजाम हेतु आप लोग यहाँ पे हैं, ठीक है। वाओ, सो ये लिखा है शुभम ने। थैंक यू शुभम, दैट वाज रियली वेरी मोटिवेटिंग लाइंस फॉर यू एज वेल एज फॉर अस। नोट्स बनाए, देखो बेटा सौरभ, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है, जो चीजें आप लिख लेते हो वो चीजें आपको अच्छे से याद हो जाती है, ठीक है। सो आप लोग नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा आपके रेफरेंस के लिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी लिख लिया करो। आप लोग लिख लेंगे तो क्या होगा कि आप लोगों को आसानी से याद भी रह जाएंगी चीजें, ठीक है। सो मैं यही कहूंगी आपको कि आप लोग अपना लिखते भी रहो ताकि आपको याद रह सके चीजें। बाकी नोट्स तो आपको मिल ही जाएंगे, नोट्स मिलेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। सो नोट्स तो जरूर बनाइएगा। अब नाउन्स अगर हम बात कर रहे थे, तो नाउन्स में हमने कल डिस्कस किया था प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। हमने इनको पहचाना भी था, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल या फिर कॉन्क्रीट नाउन। इसे मटीरियल नाउन भी कहा जाता है या फिर कॉन्क्रीट नाउन भी कहा जाता है। इतनी बात हमने कल कर ली थी, इतनी बातें कल हो गई थी, है ना? ओके, अब आज जो हम करेंगे वो इसके साथ में वर्ब कैसा यूज करना है, तो चलो इसको यहीं पे रहने दो। पहले हम सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब के बीच में फर्क बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ओके, राम राम, मैथ्स का क्लास, अच्छा हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, आज आप लोगों की मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी। सर ने मुझे बोला था आप लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए, आई एम सो सॉरी, मैं भूल गई। सर के एक्चुअली एक फ्रेंड के पिताजी एक्सपायर हो गए थे, तो सर रात से वहीं पे हैं,
हो सकता है आज 11 बजे सर क्लास ले लें, ठीक है, हो सकता है आज 11 बजे टेक की क्लास हो जाएगी, ठीक है। सो इसीलिए सर नीरज सर की जो टेक की मैथ्स की क्लास थी वो आज नहीं हो पाई, ठीक है। लेकिन चिंता नहीं करो, सर को लगातार आप लोगों की चिंता रहती है और सर आप लोगों की क्लास लेने एक बार सीधा अपने फ्रेंड के घर से सीधा आएंगे, 11 बजे एक बार आपकी क्लास लेंगे और फिर वापस वहीं पे जाएंगे। तो ऐसा मुझे इन्फॉर्मेशन दिया गया था और आप लोगों को कन्वे करने के लिए कहा गया था क्लास के शुरुआत में ही, और मैं क्लास लेने में तुरंत मग्न हो जाती हूँ और मैं भूल गई थी, ठीक है। हाँ हाँ, मैं वही बता रही हूँ पुष्पेंद्र, ये टेक वाले बच्चे हैं जो परेशान हो रहे हैं ना मैथ्स के लिए, क्योंकि आप लोगों का मैथ्स तो नीरज सर ही लेते हैं। तो हाँ जी, वेरी गुड। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन समझ नहीं आया, अजय कह रहे हैं कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन नहीं समझ आया। कॉमन नाउन मतलब कोई ऐसा शब्द, जैसे जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। अब देखो अजय, मैंने आपका नाम लिया तो मैं सिर्फ एक ही स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, है ना, राइट। हाँ, अगर मैंने अजय नाम लिया तो अजय एक ही स्टूडेंट होगा, या मान लो अगर दो का नाम है तो दोनों यूनिक हो गए, है ना। लेकिन अगर मैंने एक स्टूडेंट बोला तो आपको नहीं समझ आएगा कौन सा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी, ये शब्द जो है ये कॉमन नाउन है, ठीक है। और यूनिक नाउन प्रॉपर नाउन है, यूनिक जो आपके लिए अनोखा हो, ठीक है, सो वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। कलेक्टिव नाउन पूरे के पूरे समूह का नाम है। अब आप जो कंफ्यूज हो रहे होंगे वो ये है, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा और, क्योंकि आपके एग्जाम में मैं आपको बता दूं, बहुत बेसिक एग्जाम होता है आपका। एफओस एक्स एफओस वाई दोनों बच्चों का बहुत ही बेसिक इंग्लिश एग्जाम आता है, ठीक है। सो आप लोगों को हाँ वोकैबुलरी थोड़ी सी मीडियोकर लेवल वाली भी करनी पड़ेगी, लेकिन ग्रामर जो है आपका और कॉम्प्रिहेंशन जो है बहुत बेसिक लेवल आएगा, वो आपको क्लियर करना जरूरी है, ठीक है। सो कॉमन नाउन में फॉर एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया वो है स्टूडेंट, और इसका प्लूरल भी हो सकता है विद्यार्थी, कई विद्यार्थी हो गए तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। अब आप बोलेंगे कि मैम कलेक्टिव नाउन पूरे के पूरे समूह का नाम है, ठीक है। जब हम कहते हैं कमिटी, कमिटी की स्पेलिंग कोई मुझे बताएगा। यस, फिजिक्स की क्लास कब स्टार्ट होगी, फिजिक्स की क्लास भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगी, सर ने आपको बताया था, फिजिक्स की जो सर हैं उनकी शादी है, वो डायरेक्टली आप लोगों का डेमो क्लास एक लेने के लिए आ गए थे, वो जल्द ही आप लोगों के साथ में भी जुड़ जाएंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। इस बार अब की बार आपका एग्जाम एयरफोर्स पार होना है, ठीक है। यस, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, नॉट लेट, माय फर्स्ट क्लास समझ में आ गया, ओके दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो चलो स्टूडेंट्स, अब मैं अभी देखो, अभी मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ूंगी, अभी फिलहाल मेरा ध्यान सिर्फ आपको समझाने में है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन समझ नहीं आया, एक ओके ठीक है, मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दूंगी, ठीक है, कल जो किया था 5 मिनट का रिकैप, ठीक है। चलो इधर 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 आ जाएंगे, कमिटी की स्पेलिंग, ओके वेरी, कम्युनिटी नहीं बोला था बच्चा, कमिटी बोला था, वेरी गुड वेरी गुड। वाई वाले बच्चों का मुझे मैसेज आने लगा, बहुत सारे बच्चे मुझे कम्युनिटी ये भी बता रहे हैं, कम्युनिटी नहीं, कम्युनिटी का मतलब है समुदाय। जो भी शब्द आपके लिए नया है, जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए नया है, ठीक है, उसको आप लिख लेंगे। क्यों? साइंटिफिकली प्रूवन है ये, बहुत ही साइंटिफिकली प्रूवन है, जिस चीज को आप लिख लेते हो वो आपको ज्यादा लंबे समय तक याद रहती है, ठीक है। ओके, सो कम्युनिटी का मतलब है समुदाय। स्टूडेंट्स जस्ट गिव मी 1 मिनट, अभी कॉल आया था, शायद आप लोगों को ब्राइटनेस कम लग रही है, जस्ट गिव मी 1 मिनट, 1 मिनट दे देंगे, मैं और थोड़े से लाइट्स एडजस्ट करके जला लेती हूँ ताकि ब्राइटनेस थोड़ी सी ज्यादा हो जाए, बस 2 मिनट दे, 1 मिनट दे देंगे मुझे।
नो सिम्बा। सिम्बा, नो, दूर रहो यहाँ से। सिम्बा, ओके। ये कुछ ज्यादा लाइट नहीं हो गई? इससे तो ठीक है। आई सपोज इट्स फाइन। एक बार स्टूडेंट्स मुझे बता देंगे। फर्स्ट क्लास है, समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। वीडियो क्वालिटी कम ज्यादा, वीडियो क्वालिटी के लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसके लिए देखो एक ऐप में फीचर अपडेट करना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। ये भी हम एक बार मतलब दे देंगे सजेशन, ताकि आप लोगों का ये भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। डेटा जो बच्चे सिर्फ डेटा पे हमें हमारी क्लासेस ले रहे हैं, उन बच्चों का ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। इसके लिए भी हम जरूर कुछ करेंगे, ठीक है। ओके, राइट, आई थिंक दिस इज बेटर। ऑल राइट, ठीक है। ज्यादा लाइट हो गई? अब ठीक है? अब ठीक है सभी स्टूडेंट्स को? चलो, क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे लाइट्स है। आप लोगों को कितने लाइट में अब दिखाई देगा? ऑल राइट, ठीक है। ओके, आई सपोज दिस इज फाइन। अब ठीक है? अब एक बार स्टूडेंट्स बता देंगे, अब ठीक है? हाँ, नॉन टेक की मैथ्स की क्लास और जीएस की भी क्लासेस धीरे धीरे सभी रिज्यूम हो जाएगा। अभी तो आपका सेकेंड ही क्लास है बेटा, आपको पता ही है ना, कि नॉन टेक का जीएस का क्लास और टेक का, तो मैथ्स का क्लास जो आज सुबह को मिस हुआ था, वो सर 11 बजे आज ले लेंगे, ठीक है। और नॉन टेक में जीएस है। जीएस का मतलब जीएस में और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। सो धीरे धीरे, स्लोली एंड ग्रेजुअली सभी क्लासेस कंडक्ट हो जाएंगी। एक वीक तो कम से कम लगेगा सारे क्लासेस, सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगने में, है ना। ओके, ऑल राइट। चलो, एक काम करते हैं, मैं लाइट्स को थोड़ा सा बंद ही कर देती हूँ। अगले क्लास में ये लाइट्स एडजस्ट कर लेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए इतने में ही कर लेते हैं काम, ठीक है। चलो, आई थिंक दैट इज बेटर, ये बेस्ट है। ये बेस्ट है, राइट? ओके, हम्म, ऑल राइट, चलो। सो हम देख रहे थे कम्युनिटी की स्पेलिंग। कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय, ठीक है। कमिटी,
ये बच्चों ने काफी सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है। याद रखना ये वर्ड स्पेलिंग एरर में कई बार आता है, ठीक है, ये वर्ड स्पेलिंग एरर में कई बार आता है। इसमें डबल एम भी आएगा, डबल टी भी आएगा, डबल ई भी आएगा, ये याद रखिएगा आप सब लोग, ठीक है। सो कमिटी के स्पेलिंग में, अब कमिटी का मतलब क्या है, जब भी हम कमिटी बोलते हैं, यहाँ पे मैंने एस तो नहीं लगाया है ना, लेकिन आपको ये पता चल रहा है कि ये एक समूह का नाम है ना। स्टूडेंट में जब मैं एस लगाऊंगी तभी आपको पता चलेगा कि मैं प्लूरल की बात कर रही हूं, है ना। जब मैंने स्टूडेंट में एस लगाया तब आपको पता चलेगा। जब एस नहीं लगाया तो आप बोलेंगे मैम ये तो सिंगुलर है, एक वचन है। जब एस लगा दिया तब आप बोलेंगे मैम ये तो बहुवचन है, ठीक है। यहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैं वर्ड में बता रही हूँ आपको, स्टूडेंट्स प्लूरल, है ना। अभिषेक कह रहे हैं कि मैम मेरा भी नाम ले लो। ओके ठीक है बच्चों, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं आपके एयरफोर्स में ऑल राइट, बिल्कुल गौरव, सभी बच्चों के साथ में मेरा आशीर्वाद है और सभी बच्चों के लिए मेरे बेस्ट विशेस हैं, ठीक है। आप लोगों को देखो क्या करना है, आप लोगों को पहली बात तो जब आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तब आपको इंग्लिश पे फोकस करना है। अभी इतने सारे बच्चों का, मैं बहुत सारे बच्चों का कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है। क्यों मैम, फिजिक्स की क्लास कब होगी, मैम जीएस की क्लास कब होगी, मैम मैथ्स की क्लास कब होगी। फिर उसके बाद जब आप मैथ्स की क्लास में जाओगे तो मैम इंग्लिश की क्लास, सर इंग्लिश की क्लास कब होगी, जीएस की क्लास कब होगी। बेटा फोकस करना है आपको, आपके सामने जो चीज है पहले उस पर फोकस करना है आपको, ठीक है। सो आप सभी लोग क्या करेंगे, अभी सभी लोग सिर्फ इंग्लिश पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी सभी क्वेश्चंस में बाद में आप लोगों के एंटरटेन करूंगी, अभी सिर्फ सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस, वो भी जब मैं एक्सप्लेन कर रही हूं तब नहीं, जब मैं आपको डाउट पूछूंगी तब, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ। सो जब मैंने कहा कमिटी, तो कमिटी में आपको पता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, है ना। सो कमिटी में क्या होता है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं। उसी तरह से जब मैंने कहा ऑडियंस, ऑडियंस कहा तो आपको पता है कि ऑडियंस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दर्शक हैं। इसी तरह से जब मैंने कहा आपको टीम, टीम भी एक वर्ड है जो कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, समूह का नाम है। मैंने कहा जूरी, तो ये भी क्या है, समूह का नाम है। जजेस, जो न्यायाधीश होते हैं या जज होते हैं, ठीक है, उनके समूह को कहा जाता है जूरी, ठीक है। देन यू हैव, हमने कमिटी कहा, ऑडियंस कहा, टीम कहा, जूरी कहा, ये सभी वर्ड्स क्या है हमारे, कलेक्टिव नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही है जिसको आप, जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ठीक है। फिजिकल एग्जिस्टेंस जिन चीजों में जिन चीजों का नहीं होता है उसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ऑनेस्टी यानी कि सच्चाई, तो क्या सच्चाई का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है, क्या सच्चाई का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। क्या सच्चाई का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। आप मेरे सवाल का जवाब कम और बातें ज्यादा कर रहे हो। काव कौन सी नाउन है, ठीक है, उसको देखेंगे हम अभी। काव कौन सी नाउन है हम देखेंगे अभी। पहले आप ये बताएंगे ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस यानी कि क्या इसका कोई शारीरिक अस्तित्व है। ऑनेस्टी यानी कि सच्चाई का कोई शारीरिक अस्तित्व है, नहीं है। वेरी गुड, ठीक है। सो ऑनेस्टी का जिस तरह से कोई शारीरिक अस्तित्व नहीं है, मेहनत यानी कि हार्ड वर्क, हार्ड वर्क का कोई शारीरिक अस्तित्व है, नहीं है। तो ये सभी चीजें क्या है, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, ये सभी चीजें क्या है, ये सभी चीजें एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। ये सभी चीजें क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, ठीक है। ओके अब मटेरियल नाउन क्या होगा,
जिन भी चीजों का शारीरिक अस्तित्व होता है, ठीक है, इंसान हो गए, जानवर हो गए, यहाँ पे जितने भी डिवाइसेस रखे हैं, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, कैमरा हो गया, इन सभी चीजों का शारीरिक अस्तित्व है, ठीक है। लेकिन शारीरिक अस्तित्व है और इनके पास एक मकसद भी है। शारीरिक अस्तित्व है और मकसद है, तो वो कॉमन नाउन है। और शारीरिक अस्तित्व है लेकिन मकसद नहीं है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, ये माइक, अब इसको एक मकसद दे दिया गया है कि ये मेरा वॉइस कैप्चर करेगा और आप लोगों तक पहुंचाएगा, है ना। ओके, देख नहीं सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे क्यों हैं कि पढ़ते कम हैं और पढ़ाते ज्यादा हैं? यस, हाँ बिल्कुल निरंजन, हम कल वाले से आगे जाएंगे। लेकिन अगर आप में से मान लो निरंजन, कल आपका कोई डाउट होगा और मैं आपकी डाउट को आंसर नहीं करूं, आगे बढ़ जाऊं, आपको सही लगेगा? तो उसी तरह से किसी भी स्टूडेंट का अगर डाउट है तो उसको क्लियर करते हुए आगे चलना जरूरी है मेरे लिए, ठीक है। मेरे लिए सभी स्टूडेंट्स एक बराबर है। तो कृपया स्टूडेंट्स थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखेंगे, थोड़ा सा डिसिप्लिन भी बनाए रखेंगे, ठीक है। ऑल राइट, चलो यहाँ पे आएंगे। सो ऑनेस्टी, हार्डवर्क, ये सभी हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन था। और मटीरियल नाउन मतलब शारीरिक अस्तित्व है लेकिन उसको कोई मकसद नहीं दिया गया है। ये जिस प्लास्टिक से बना है, जब मैं प्लास्टिक की बात करूंगी तो वो मटीरियल नाउन है। लेकिन उस प्लास्टिक से मैंने वाटर बॉटल बना दिया तो उसको मैंने एक मकसद दे दिया कि इसमें पानी स्टोर होगा। अब जब इसको एक मकसद दे दिया तो वो कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। मैंने उसको मोबाइल का कवर बना दिया, तो मोबाइल का कवर बना दिया तो उसे मकसद दे दिया, तो कवर क्या हो गया? कॉमन नाउन हो गया। मैंने उसको माउस बना दिया, तो माउस बना दिया तो उसको एक मकसद दे दिया है मैंने, ठीक है। मकसद दे दिया तो ये कॉमन नाउन हो गया। लेकिन अगर सिर्फ प्लास्टिक होगा, जब वो उसका शारीरिक अस्तित्व तो है लेकिन उसके पास कोई मकसद नहीं है, तो वो क्या है? वो है आपका मटीरियल नाउन। तो मटीरियल नाउन में जितनी भी आपकी धातुएं होती है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं, वो सभी कहाँ पे आते हैं? मटीरियल नाउन में आते हैं। मिल्क भी मटीरियल नाउन में आएगा, ठीक है। सो मेटल्स, मिल्क, शुगर, राइस, ये सभी चीजें, शुगर, राइस, ये सभी चीजें क्या है? ये सभी चीजें मटीरियल नाउन्स है। वाटर, ठीक है, ये सभी चीजें हैं आपके मटीरियल नाउन्स, ठीक है। क्लियर है? ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, बिल्कुल। सुंदर जगह आपने देखी है, सुंदर लड़की आपने देखी होगी, ठीक है। लेकिन क्या सुंदरता देखी है किसी ने? ब्यूटी यानी कि सुंदरता, तो बताएंगे क्या ब्यूटी किसी ने देखा है? सुंदरता किसी ने देखा है? आप सुंदर चीजें, सुंदर लोगों को देख सकते हैं लेकिन सुंदरता किसी ने नहीं देखी है, ठीक है। ब्यूटी, सो दिस इज ऑल दीज थ्री थिंग्स आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। आई होप अब इसे पहचानने में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मैं आज आप लोगों को एक एक्सरसाइज शीट दूंगी क्लास के बाद में, जब 12:30 बजे आपकी क्लास खत्म होगी तो मैं आप लोगों को एक एक्सरसाइज दूंगी जहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स होंगे। आपको यही पहचानना होगा कि वो प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है या मटीरियल नाउन है, ठीक है। गोल्ड, जितेंद्र पूछ रहे हैं गोल्ड क्या है? मैंने आपको क्या बताया? जितने भी मेटल्स, जितनी भी धातुएं हैं, ये सभी आपके मटीरियल नाउन में आएंगी, ठीक है। ओके, ऑल राइट, चलिए। ब्यूटी, सुंदरता को गिन सकते हो कि मेरे पास एक सुंदरता है या दो सुंदरता है या तीन सुंदरता है? बताएंगे। रुपेंद्र चौधरी का क्वेश्चन है ये कि मैम ब्यूटी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? बताएंगे सभी बच्चे, क्या आप गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। सो ये ब्यूटी अनकाउंटेबल है। हार्डवर्क को गिना जा सकता है क्या, कि मैं एक हार्डवर्क कर रहा हूं या 1 किलो हार्डवर्क कर रहा हूं? ना गिन सकते हैं ना मेजर कर सकते हैं।
सो हार्डवर्क भी अनकाउंटेबल है। ऑनेस्टी, किसी की सच्चाई, उसके पास एक सच्चाई है, वो दो सच्चाई है, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। तो ये क्या है आपका? अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। पेन क्या है? पेन यानी कि दर्द। चीजों में मतलब आपके ऑर्गन्स में दर्द हो सकता है। ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपने बोला कि हाँ ठीक है, मेरे हाथ में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, ठीक है, दिमाग में दर्द हो रहा है, लेकिन दर्द का कोई शारीरिक अस्तित्व है? दर्द का शारीरिक अस्तित्व नहीं है। ठीक है। दर्द किसी ने देखा है? आपने झेला होता है, ठीक है, लेकिन दर्द किसी ने देखा नहीं है। राइट। सो दर्द क्या है? ये भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, रिमेंबर। ठीक है। दर्द मतलब पेन भी आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। मनी क्या है? अब मनी को हम देखो, इसको हम रखेंगे आपके मटेरियल नाउन में। ठीक है। मनी को हम रखते हैं मटेरियल नाउन में। जब आपने आईएनआर बोल दिया, जब आपने डॉलर बोल दिया, जब आपने पाउंड बोल दिया, तो ये प्रॉपर नाउन्स हो गए, क्योंकि ये किसी एक विशेष देश की करेंसी हो गई। ठीक है। लेकिन जब तक आपने सिर्फ मनी बोला है, तो ये है आपका मटेरियल नाउन। शारीरिक शारीरिक अस्तित्व तो है, ठीक है, लेकिन इसको हम रखेंगे मटेरियल नाउन में, और इसको हम अनकाउंटेबल रखेंगे। मनी को नहीं गिना जा सकता है। ठीक है। थोड़ा सा मनी के बारे में मैं आपको बता दूं, मनी के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है, सो इसीलिए मनी को बता देती हूं मैं। मनी आपका अनकाउंटेबल नाउन है। आप बोलेंगे मैम पैसे को तो हम गिन सकते हैं। हाँ, हम पैसे को गिन सकते हैं, हम रुपए को गिन सकते हैं, लेकिन हम धन को नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि धन में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। धन में ये बिल्डिंग मेरी प्रॉपर्टी है तो ये भी मेरा धन है। ठीक है। मेरे कबर्ड में कुछ पैसे रखे हैं, वो भी मेरा धन है। मेरे पास कुछ ज्वेलरी है तो वो भी धन में आ गया। तो धन की गिनती या धन का नाप नहीं लिया जा सकता है। हम रुपए को नाप सकते हैं, हम पैसे को नाप सकते हैं या गिन सकते हैं। ठीक है। रुपीज इज काउंटेबल, कॉइन्स आर काउंटेबल, लेकिन मनी इज अनकाउंटेबल। क्या ये बात सबको समझ आई है? क्या ये बात सबको समझ आई है? मटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज है वो। मटेरियल और कॉन्क्रीट नाउन एक ही बात है। ठीक है। निरंजन, कॉन्क्रीट में आप एब्स्ट्रैक्ट को छोड़ के सभी कुछ डाल सकते हैं, मतलब बेसिकली कॉमन और मटेरियल। ठीक है। ओके, थैंक यू यादव, थैंक यू सो मच। ओके, रिंग क्या होता है? रिंग ऑफ कोर्स ये कॉमन नाउन है, उसको एक फंक्शन दे दिया है ना आपने, तो वो कॉमन नाउन है। शी इज ब्यूटी नहीं कहेंगे, शी इज ब्यूटीफुल कहेंगे। ठीक है। ओके, क्लियर हो गया है? सभी को क्लियर हो गया है? अभी तक हमने जो कुछ भी किया है, हम करेंसी को गिनते हैं, ना कि मनी को। वेरी गुड सनी। ठीक है। मनी वाली चीज क्लियर कर लो, इसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। हम करेंसी को गिन सकते हैं। मनी का मतलब है धन। ठीक है। सो धन में रुपया, पैसा, जायदाद, सभी कुछ, जेवरात, सभी कुछ आ जाते हैं मनी में। और सब चीज को गिनना या इनका नाप तोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम मनी को रखते हैं अनकाउंटेबल में। करेंसी आपका काउंटेबल है, रुपीज आपका काउंटेबल है। रुपीज काउंटेबल होगा और कॉइन्स भी काउंटेबल होगा। कॉइन्स भी काउंटेबल है, रुपीज भी काउंटेबल है, और करेंसी भी काउंटेबल है। ठीक है। ये सभी काउंटेबल है, लेकिन मनी आपका अनकाउंटेबल है। इतनी बात समझ आ गई? फियर कैसा नाउन है? फियर यानी कि डर। डर का शारीरिक अस्तित्व है?
क्या डर का कोई शारीरिक अस्तित्व है? स्टूडेंट्स बताएंगे। ये लास्ट वर्ड है जो आज के लिए मैं ले रही हूँ, बाकी सभी वर्ड्स मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगी, आप उनके सॉल्यूशंस लेके रखेंगे, कल हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। डर यानी कि फियर, फियर का शारीरिक अस्तित्व है क्या? जब दुश्मन तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है, तुम पीछे भाग नहीं सकते हो, तुम्हारी बंदूक में गोलियां खत्म हो चुकी हैं, ठीक है, और उसके पास ग्रेनेड्स हैं, हैंड ग्रेनेड्स हैं, उसके पास बंदूकें भी है, लोडेड है फुल्ली, तो आपको उस समय डर लगेगा? क्या उस डर का कोई शारीरिक अस्तित्व है? डर का कोई शारीरिक अस्तित्व है? नहीं है, है ना? सो यस, वेरी गुड। सो फियर इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब मुझे लग रहा है कि किसी भी बच्चे का कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़े, ठीक है। बाकी तो थोड़ा देखो तुमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस के लिए आज मैं आपको एक प्रैक्टिस शीट दूंगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हो गई है? लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। चलो अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, उसके पहले मुझे वर्ब का एक पहलू आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ने के पहले वर्ब का एक पहलू आपको समझाना है। हम वर्ब टॉपिक नहीं कर रहे हैं, याद रखना, हम वर्ब का एक छोटा सा ऑडियंस कलेक्टिव नाउन है विष्णु, ऑडियंस कॉमन नाउन नहीं है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, अब इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। पीछे वाला प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दूंगी, उनको सॉल्व कर लो, फिर उसके बाद में कल इसके लिए डाउट्स लिया जाएंगे। अब आगे बढ़ो, ठीक है। नहीं देख सकता हूँ, एचडी कम करा दो प्लीज। जय सिंह, बिल्कुल बिल्कुल इस चीज के ऊपर हम काम करेंगे, चिंता नहीं करो, ठीक है। बोल दिया गया है टीम को, जो टेक्निकल टीम है, टेक्निकल टीम को कन्वे कर दिया गया है ये बात, आप लोगों की प्रॉब्लम्स। देखते हैं इसका कुछ सोल्यूशन निकल पाएगा जल्द ही, ठीक है। वर्ब, वर्ब अगर एक वचन कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं, आप कहेंगे कि सुमन मैम टीचर्स, अब मैं सिंगुलर हूं, मैं एक वचन हूं, तो मैं जो भी क्रिया करूंगी, मैं सिंगुलर हूं, तो मेरी क्रिया को भी सिंगुलर फॉर्म में रखा जाएगा। आप सब, मैं कहूंगी स्टूडेंट्स, तो आप सब बहुत सारे लोग हो, आप जो भी क्रिया करोगे तो उस क्रिया को हम प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, क्योंकि आप लोग खुद प्लूरल हैं, ठीक है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम यूज करते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। ये कब यूज करते हैं? नोट बनाते जाएंगे आप लोग, ठीक है, नोट्स बनाते जाएंगे। वर्ब सिंगुलर भी होता है और वर्ब प्लूरल भी होता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब कौन सा होता है? क्रिया जो एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग हो, ठीक है। सिंगुलर वर्ब क्या है? सिंगुलर वर्ब वो क्रिया है जिसका एक वचन कर्ता, सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग हो, उसे हम कहते हैं सिंगुलर वर्ब, ठीक है। और प्लूरल वर्ब क्या होता है? प्लूरल वर्ब होता है क्रिया जो, प्लूरल वर्ब क्या होता है? क्रिया जो बहुवचन कर्ता, क्रिया जो बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग हो। आराम से समझते चलेंगे, नहीं तो अभी क्वेश्चन कराने लगूंगी, फिर कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, फिर पीछे आके ये सभी बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपके पास ना समय रहेगा और ना मौका रहेगा। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, ठीक है। तो अपना भी समय बचाएं और दूसरों का भी समय बचाएं, बिल्कुल सटीक सवाल पूछे और उपदेश बच्चे थोड़ा कम दें, ठीक है। क्यों?
आप लोगों को पढ़ना है, हम लोगों को पढ़ाना है। आप लोग तो पढ़ने में भी अभी तक माहिर नहीं हो, लेकिन हम लोग पढ़ाने में माहिर हैं। तो इस बात का थोड़ा सा सभ्यता रखें, इस बात की थोड़ी सी समझ रखें कि हाँ ठीक है, मैम अगर कुछ कर रही हैं या मैम अगर कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं तो सोच समझ के कर रही हैं। ठीक है, ओके। सो प्लूरल वर्ब क्या होता है? जो क्रिया बहुवचन कर्ता के साथ प्रयोग हो उसे हम कहेंगे प्लूरल वर्ब। ठीक है। सिंगुलर वर्ब की पहचान कैसी होती है? सिंगुलर वर्ब दिखता कैसा है? सिंगुलर वर्ब होता है V1 प्लस S और ES। सिंगुलर वर्ब कैसा होता है? आई होप ये ग्रीन कलर दिख रहा है आप लोगों को। इस कलर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सिंगुलर वर्ब क्या है? V1 प्लस S और ES, इस तरह से आप पहचान करेंगे। ठीक है। प्लूरल वर्ब कैसा होगा? प्लूरल वर्ब सिर्फ V1 होगा। अभी हम ये पहचान करेंगे कि सिंगुलर वर्ब कौन सा है और प्लूरल वर्ब कौन सा है। अभी अभी हमने पहचान किया प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन का। अब हम पहचान करेंगे सिंगुलर वर्ब का और प्लूरल वर्ब का। ठीक है। सो सिंगुलर वर्ब क्या है? V1 प्लस S और ES सिंगुलर वर्ब दिखेगा। ठीक है। जैसे अगर मैंने कहा, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। मैंने कहा PLAY, ये सिर्फ V1 था, सिर्फ V1 था, तो ये क्या है? प्लूरल वर्ब है। इसमें अगर मैंने S जोड़ दिया तो ये क्या हो गया? S प्लस ES जोड़ दिया, क्या हो गया? ये सिंगुलर वर्ब हो गया, है ना? ओके। अब मैंने लिखा डांसेस, मैंने क्या लिखा? डांसेस। बताएंगे ये सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? डांसेस सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? लिखा, बताएंगे। यस। चलो ब्लू और रेड से लिखेंगे अभी फिलहाल। डांसेस सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? फटाफट जवाब देंगे। काउ इज अ प्रॉपर नाउन। ओके। सिंगुलर वर्ब। ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। प्लूरल नहीं है। देखो डांस वर्ब है, इसमें एस या ईएस जोड़ दिया तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। ओके वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ठीक है। सो डांसेस क्या है आपका? सिंगुलर वर्ब है, बहुत ही शानदार। मैंने कहा राइट, मैंने अगला शब्द कहा राइट। राइट का मतलब क्या है? देखो ये एस या ईएस लगने के बाद ये सिंगुलर बन जाता है, ये वर्ब पे ही लागू होगा। अब आप ये नहीं बोलेंगे कि मैम काव में एस लगा दिया तो ये सिंगुलर वर्ब बन गया। बेटा काव कोई क्रिया है क्या? काव कोई क्रिया नहीं है। कोई क्रिया होगा कोई चीज तभी ही ये लागू होगा कि एस या एस लगा दिया तो सिंगुलर हो गया, और सिर्फ V1 है तो वो प्लूरल है। ठीक है। ये मत बोल देना कि मैम काउस सिंगुलर वर्ब है और काउ प्लूरल वर्ब है। ठीक है, ये तो ब्लंडर है। ब्लंडर का मतलब होता है बहुत बड़ी गलती। ठीक है, ये नहीं करना। राइट, पहले तो इसको ही समझो। राइट मतलब लिखना, क्रिया है। अब अगर क्रिया है फिर आगे देखो, एस आई एस नहीं है तो प्लूरल है। वेरी गुड, एस आई एस नहीं है तो प्लूरल है। और अगर मैंने यहाँ पे एस आई एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? सिंगुलर। एस आई एस लगा दिया तो ये क्या बन गया? सिंगुलर। ठीक है। सो राइट है आपका प्लूरल वर्ब, डांसेस है आपका सिंगुलर वर्ब, प्लेज है आपका सिंगुलर वर्ब। वेरी गुड।
अब मैं आपको जवाब नहीं बताऊंगी, आप सिर्फ मुझे आंसर देते चलेंगे, ठीक है? ओके, नाउ कमिंग टू, मैंने कहा गोज, मैंने वर्ब कहा गोज, चलिए फटाफट बताइए, गोज सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? गोज सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? गोज सिंगुलर वर्ब या प्लूरल वर्ब? ओके, सिंगुलर वर्ब है, वेरी गुड वेरी गुड। गोज सिंगुलर वर्ब है, वेरी गुड, ठीक है। क्यों? क्योंकि गोज एस या ई एस लग गया है ना, यहाँ पे लगा है ई एस, ऑल राइट, सो यहाँ पे लगा है ई एस, तो ये है आपका सिंगुलर वर्ब, वेरी गुड। अब थोड़े से मैं लेवल अप कर रही हूँ, ठीक है, लेवल अप कर रही हूँ, मतलब अब ये सिंपल वर्ब्स थे, अब मैं थोड़े से बड़े वर्ब्स ले रही हूँ। मैंने लिखा कोऑर्डिनेट्स, मैंने कहा कोऑर्डिनेट, ये कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है या प्लूरल वर्ब है? सभी के कमेंट्स मेरे पास पहुंच रहे हैं बेटा, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर मैं सभी के कमेंट्स पढ़ूंगी तो मैं पूरे टाइम कमेंट्स ही पढ़ते रह जाऊंगी। सो आप चिंता नहीं करो, आप बिल्कुल ये नहीं सोचो कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ रही हूँ, सभी के कमेंट्स पढ़ रही हूँ, जहां पे रुक के मुझे आंसर देने की जरूरत पड़ रही है या क्लियर करने की जरूरत पड़ रही है, मुझे लग रहा है कि हाँ ये बच्चे का डाउट जेन्युइन है, इसे क्लियर करने की जरूरत है, वहीं मैं रुकूंगी, ठीक है? अदरवाइज आप लोग बिल्कुल परेशान मत हो। अभिषेक मुझे पहुंच रहा है आपके कमेंट्स, वेरी गुड। कोऑर्डिनेट बताएंगे, कोऑर्डिनेट कैसा वर्ब है? कोऑर्डिनेट प्लूरल वर्ब है, वेरी गुड, ठीक है। मैंने कहा पार्टिसिपेट्स, मैंने कहा पार्टिसिपेट्स, बताएंगे पार्टिसिपेट्स कैसा वर्ब है? पार्टिसिपेट्स, ओके, वेरी गुड। तो पार्टिसिपेट्स कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। पार्टिसिपेट्स कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है। कोऑर्डिनेट कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है, ठीक है। गोज कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई है? ओके, अब एक चीज मुझे बताएंगे, डिनाइज, डिनाई का मतलब क्या होता है? पहले आप मुझे बताएंगे डिनाई का मतलब क्या होता है? डिनाई मतलब, डिनाई का मतलब बताएंगे? प्रिंसिपल ने डिनाई कर दिया, डिनाई का मतलब? ओके, डिनाई, हम्म, डिनाई रिजेक्ट कर देना, वेरी गुड वेरी गुड। सो डिनाई का मतलब है मना करना, रिजेक्ट कर देना, ठीक है, वेरी गुड। अब डिनाई की स्पेलिंग क्या है? DENY, लेकिन जो वाई एंडिंग वर्ड्स होते हैं इसमें जब हम एस या ई एस लगाते हैं तो हम वाई को हटाते हैं, वाई को हटा के IES जोड़ते हैं, इसीलिए ये स्पेलिंग बन गया है डिनाइज, ठीक है, बिल्कुल। सो DENIES, जब एस या ES आपने लगा दिया तो ये बन गया आपका सिंगुलर वर्ब, वेरी गुड, ठीक है। रिफ्यूज कर देना, मना कर देना, असहमत होना, रिजेक्ट कर देना, कैंसिल कर देना, बिल्कुल सही, ठीक है। सो डिनाइज कैसा वर्ब है? सिंगुलर वर्ब है, ठीक है। अब एक वर्ड और, लास्ट वर्ड, गेन से, लास्ट वर्ड
गेंद से, गेंद से का मतलब बताएंगे आप? गेंद से, गेंद से का मीनिंग बताएंगे आप? अच्छा, ऊपर का नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं है। कहां तक दिख रहा है एक बार देखूं तो मैं जरा। डिनाई सिंगुलर ऑफ, ठीक है, समझ आ गया मेरे को। ये लिखा था। डिनाई जब हम लिखते हैं तो वाई को हटाते हैं, वाई को हटाते हैं और वाई को हटा के आई ई एस जोड़ते हैं। ठीक है। ओके। अब गेंसे का मतलब भी है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। गेंसे का मतलब भी है डिनाई करना, यानी कि मना करना। ठीक है। अब जहां तक आपको पता है वहां तक तो आप बता दोगे, और अब लगेगा कि अरे मैम तो बड़ा सिंपल बता रही हैं। ठीक है। लेकिन जहां पे नहीं पता है तो वहीं पे आके गाड़ी तुम्हारी रुक जाएगी। सो मीनिंग भी पता होना जरूरी है, ताकि तुम ग्रामर का रूल अप्लाई कर पाओ। हम देखो क्या कर रहे थे, हम ग्रामर कर रहे थे, लेकिन वर्ड का मतलब समझ नहीं आया तो वहीं पे तुम्हारी गाड़ी ठप हो गई कि भाई इस पे अब क्या करें, है ना। ये सिंगुलर है या प्लूरल है? गेंसे का मतलब है मना करना, गेंसे का मतलब भी है मना करना। ठीक है। गौरव, सीई वाला नाउन है, एसी वाला वर्ब है। ठीक है। ये मैं बताऊंगी अभी आगे बढ़ते हुए, आगे बढ़ते हुए बताएंगे। नाउन्स अपने आप में बहुत बड़ा और बहुत डिटेल्ड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। अब मना करना है, तो मना करने के साथ यहाँ पे एस या ई एस नहीं है, तो ये कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। एस या ई एस नहीं है तो ये कैसा वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। ठीक है। इज दैट क्लियर एवरीवन? चलो, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए ये हमने क्यों डिस्कस किया? हम तो कर रहे थे नाउन्स, तो हमने वर्ब में सिंगुलर और प्लूरल की पहचान क्यों की? क्योंकि हम ये समझने वाले हैं प्रॉपर नाउन के साथ में कैसा, प्रॉपर नाउन्स, प्रॉपर नाउन्स के साथ में कैसा वर्ब यूज करेंगे, अभी आप बताएंगे। प्रॉपर नाउन के साथ में क्या इंडिया प्रॉपर नाउन है? इंडिया प्रॉपर नाउन है? दिल्ली प्रॉपर नाउन है? मिस्टर मोदी प्रॉपर नाउन है ना। फिर उसके बाद में और प्रॉपर नाउन लिखते हैं हम, क्रिकेट प्रॉपर नाउन है। अब इन सभी सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे कि एरर कहाँ पे है। मैं अभी कुछ सेंटेंसेस लिखूंगी और आप मुझे बताएंगे कि इन सेंटेंसेस में एरर कहाँ है। ठीक है।
चलिए फर्स्ट सेंटेंस में आप मुझे बताएंगे, फर्स्ट सेंटेंस में इंडिया विन द वर्ल्ड कप, इंडिया प्रॉपर नाउन है, याद रखेंगे प्रॉपर नाउन के साथ में हमेशा वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा। वेरी गुड वेरी गुड। सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंडिया विंस लिखेंगे, ठीक है, वेरी गुड। हम क्या लिखेंगे, इंडिया विंस द वर्ल्ड कप, ठीक है। सेकंड वाला, टू, दिल्ली प्रॉपर नाउन है तो हम कहेंगे दिल्ली इज द पोल्यूशन कैपिटल, वेरी गुड। मिस्टर मोदी डिनाइज, वेरी गुड, हम क्या कहेंगे, मिस्टर मोदी डिनाइज परमिशन, वेरी गुड, ठीक है। और क्रिकेट हैव मेनी फैंस, क्रिकेट पोल्यूटेड नहीं आएगा, बहुत बच्चे गलत जवाब दे रहे हैं, ठीक है, ओके। सो क्रिकेट भी क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये एक गेम का नाम है, यूनिक नाम है ये, है ना। सो ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन के साथ में हम हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो हम कहेंगे क्रिकेट हैज मेनी फैंस, वेरी गुड। तो आपको क्या याद रखना है, प्रॉपर नाउन के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, हमेशा प्रॉपर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। 2 3 4 ओके। एंड द लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज में, ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन का जवाब कौन देता है, ठीक है, मुझे ये देखना है कि इस क्वेश्चन का जवाब कौन दे पाएगा, वेरी गुड। सो लिखें, इस सेंटेंस में क्या एरर है बताएंगे, इस सेंटेंस में क्या एरर है बताएंगे। राजेश वेंट टू कनाडा लास्ट ईयर, राजेश वेंट टू कनाडा लास्ट ईयर, राजेश वेंट टू कनाडा लास्ट ईयर। सागर कह रहे हैं, अच्छा जब आप लोगों की कमेंट पढ़ूंगी तब बोलेंगे कि मैम कमेंट मत पढ़ो, कमेंट मत पढ़ो, अब जब कमेंट नहीं पढ़ूंगी तो बोलेंगे मैम मेरा कमेंट पढ़ो, मैम मेरा कमेंट पढ़ो। मैं आपको बता दूं वही कमेंट्स पढ़ूंगी जो जरूरी है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। ऋषु शानदार, वेंट नहीं गो आएगा, राजेश गोज टू कनाडा लास्ट ईयर, ये होगा, बहुत ही शानदार बहुत ही शानदार, इसी चीज का मुझे उम्मीद था। लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, पिछले साल अगर हो चुका है, पास्ट है ना, अगर कोई समय बीत चुका है, बहुत ही शानदार, इसी चीज की मुझे उम्मीद थी, मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन दिया है। इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, राजेश गोज टू कनाडा लास्ट ईयर नहीं बोलेंगे, ये भले ही एक वचन वाक्य करता है, ठीक है, ठीक है, ये भले ही एक वचन है, यहाँ पे हम V2 ही यूज करेंगे। क्यों V2 यूज करेंगे, क्योंकि आपका सेंटेंस पास्ट में चलेगा, लास्ट ईयर मतलब पिछला साल, पिछले साल राजेश कनाडा गया, है ना। आप ये तो नहीं बोलेंगे पिछले साल राजेश कनाडा जाता है, V1 या V1 प्लस एस और ES, ना गो आएगा, ना हैज गॉन आएगा, ना गोज आएगा यहाँ पे, और ना हैड गॉन आएगा, यहाँ पे V2 ही आएगा। हैड गॉन पास्ट परफेक्ट हो गया है गौरव, पास्ट परफेक्ट भी नहीं आएगा, ठीक है।
द टाइम वर्ड इज इन पास्ट, सो इसीलिए नो एरर। वेरी गुड, ये समझ में आ गया आपको? तो ध्यान देना है। मैं आपको एक बात बताऊं, नोट ऑफ कॉशन, हैज गॉन भी नहीं आएगा रुपेंद्र। बच्चों याद रखना, इंग्लिश का चैलेंज क्या है? देखो बहुत आसान है, और आपके एग्जाम में जो आने वाला है वो बहुत आसान है। ये याद रखना, इंग्लिश में एक वाक्य में नाउन, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, टेंस, वॉइस, ये सभी चीजें साथ में अप्लाई होती हैं। आपको सब चीज को साथ में ध्यान में रख के चलना होगा, ठीक है? क्यों ध्यान में रख के चलना है? यहाँ पे आपने सिर्फ प्रॉपर नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब में एस या एस लगाना है, आपने सिर्फ एक बात ध्यान में रखी। और इसीलिए आप बोल रहे हैं कि मैम राजेश के बाद गोज आना चाहिए, या कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम राजेश के साथ में वेंट्स आना चाहिए। सबसे पहली बात तो, सिंगुलर वर्ब में हम जब V1 प्लस एस या ES लगाते हैं तो वो V1 में होता है, ये याद रखना। V1 में S या ES लगाया जाता है, ठीक है? V2 या V3 में S या V3 में अगर S या ES लगा दिया, ये गलत है, ठीक है? गॉन्स भी आप कभी भी नहीं बोलेंगे। V3 में अगर आपने S या ES लगा दिया, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है? राइट? सो S या ES आपका सिर्फ लगेगा V1 में, ठीक है? दूसरी बात, ये तो सही है, चलो आपने वेंट्स अगर नहीं बोला, आप बोल रहे हैं कि मैम गॉन्स है, गोज है, ये नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा सेंटेंस कहां पे चल रहा है? पास्ट में चल रहा है। कहां से आइडिया लगा आपको? लास्ट ईयर से, है ना? सो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल, और पिछले साल की अगर आप बात करोगे तो पिछले साल बीत चुका है, और बीते हुए एक्शंस के लिए हम V2 यूज करते हैं, और इसीलिए आपका ये जवाब, ये सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री है, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ठीक है? इज दैट क्लियर? ये क्लियर है? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी RYP पे राजेश गोज टू कनाडा लास्ट ईयर नहीं आएगा धीरज, राजेश वेंट टू आएगा। लास्ट ईयर बोल रहे हैं तो बीता हुआ समय है, बीते हुए समय में हम V2 यूज करते हैं। और मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ूंगी अब, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ो तो भी आप लोगों को बुरा लग जाता है, फिर बाद में आप बोलेंगे कि मैम कमेंट पढ़ो, कमेंट पढ़ो, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं, मेरा रिपोर्ट मेरा कमेंट जा रहा है कि नहीं, मेरी बात आपको सुनाई दे रही है कि नहीं, मैम मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, मेरी बात सुन लो। नहीं सुनूंगी, किसी की बात नहीं सुनूंगी। यही चाहते हो ना आप लोग? राइट? ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया है सबको? समझ आ गया है? वेरी क्लियर? ओके, ऑल राइट, बहुत बढ़िया। अभी RYP पे जो हम लोग ने डेमो क्लास डाला था, तो डेमो क्लास में एक मेरे पुराने स्टूडेंट ने, हम बच्चों को क्या बात बोलते हैं, कई सारे बच्चे आते हैं ना हमारे सामने, तो हम बच्चों को क्या बात बोलते हैं क्या नहीं, कई बार हमें ही याद नहीं रहता है। मतलब क्लास में कुछ हुआ होगा तो उस पर हमने कुछ बात बोल दिया होगा, हम घर से कोई रट के तो आते नहीं है कि बच्चों को यही बात बोलना है ना? तो हम बच्चों को बात बोल देते हैं, और बच्चों को वो चीज़ याद रहती है। मुझे एक मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट ने, किसी ने कमेंट किया है कि मैम पिछले साल, एक साल पहले आपने आ, एक क्वेश्चन दिया था क्लास में, ऑफलाइन क्लासेस की बात मैं कर रही हूँ। तो उसने बोला कि मैम एक साल पहले आपने मुझे एक क्वेश्चन दिया था, और आपने क्लास में बोला था कि ये क्वेश्चन जो कर देगा वो एयरफोर्स भी कर ले जाएगा। मुझे भी याद नहीं थी ये बात, खैर ठीक है। तो वो बोलता है कि मैम उस दिन पूरे क्लास में सिर्फ मैंने वो जवाब दिया था, वो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ मैंने दिया था, और मैम आप सही थे, मैं एयरफोर्स भी कर ले गया हूँ। तो मुझे पता होता है कि आप लोग मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है कि ये अगर क्वेश्चन बच्चा सॉल्व कर ले रहा है, मतलब हाँ ठीक है, अब ये एग्जाम क्लियर कर ले जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ने बोला कि मैम आपने बोला था क्लास में कि अगर जो बच्चा ये क्वेश्चन कर ले जाएगा वो एयरफोर्स भी कर ले जाएगा, और आप सही थे, मैं एयरफोर्स भी कर ले गया, और मैं बहुत खुश हूँ एंड ऑल एंड थैंक यू वगैरह बोलते रहता है। तो हाँ ठीक है, सो बहुत अच्छा लगता है ऐसी बातें जहाँ पे बच्चों को हमारी कही हुई बातें इतनी याद रहती हैं और उस पर इतना अमल करते हैं बच्चे।
नहीं नहीं सचिन, मैं शिकार में कभी भी नहीं आई हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ मुखर्जी नगर में ही, दिल्ली मुखर्जी नगर में ही मेरे सभी क्लासेस चले हैं। मैं दिल्ली मुखर्जी नगर से बाहर कभी भी नहीं आई हूँ, मैंने सिर्फ दिल्ली मुखर्जी नगर में क्लास लिया है, ठीक है। चलो, ऑल राइट, यहाँ तक समझ आ गई है। चलो अब हम थोड़ी सी करेंगे वोकैबलरी, ठीक है। थोड़ी सी करेंगे वोकैबलरी, और वोकैबलरी के बाद हमें थोड़ा सा करना है हम्म वोकैबलरी। और आज एक छोटा सा कोशिश करेंगे कि पैसेज भी कर लें। अगर आज पैसेज नहीं हो पाया तो मैं जो आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दूंगी, उस प्रैक्टिस शीट में एक पैसेज दूंगी जिसको मैं कल डिस्कस कर लूंगी प्रैक्टिस शीट का आंसर देखते हुए, ठीक है। ओके, चलो। अब देख लेते हैं थोड़ी सी वोकैबलरी। कल वाला पहले देखूं, कल वाली वोकैबलरी कितने लोगों को याद है। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, रिवाइज करवाते चलूंगी मैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि पिछले क्लास का अगले वाले क्लास में पढ़ के नहीं आना है, आपको पढ़ के आना है। मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों ने पढ़ा है या नहीं, ठीक है। तो कल हमने कौन से वर्ड्स किए थे, जरा देखे तो। सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या है? सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या है? सेल लाइक हॉट केक्स। हाँ, जो शीट है आप लोगों को वो मिल जाएगी। 12:30 बजे आपकी क्लास खत्म होगी ना, उसके पहले मैं शीट टीम को भेज दूंगी, वो आप लोगों को जैसे भी अपलोड होता है वहां से अपलोड कर देंगे, ठीक है। यस, सेल लाइक हॉट केक्स का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन? सेल वेरी क्विकली, जगदीश वेरी गुड। दोनों भी बच्चे, एक्स ग्रुप वाले बच्चे और वाई ग्रुप वाले, जिसका सबसे पहला कमेंट आएगा उसी का नाम मैं लूंगी, ठीक है। सो रजत एंड रजत, और इधर किसने बताया था पहले? ओहो, रजत एंड जगदीश, वेरी गुड। रजत एंड जगदीश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ठीक है। यस, बहुत ज्यादा डिमांड में होना या बहुत जल्दी जल्दी बिक जाना, ठीक है। रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल का मतलब क्या है? रन ऑफ द मिल, रन ऑफ द मिल का मतलब क्या है? हम्म, रन ऑफ द मिल। कॉमन, वेरी गुड अंकित, वेरी गुड अंकित। वाई ग्रुप में अंकित एंड एक्स ग्रुप में तोमर, वेरी गुड। कॉमन, ऑर्डिनरी, वेरी गुड। तो कोई चीज जो बहुत आम हो या ऑर्डिनरी हो उसको हम कहते हैं रन ऑफ द मिल्क। एल्डरली पर्सन, जो कोई उम्र दराज हो और इंटरनेट का काफी इस्तेमाल करे, एल्डरली पर्सन यूजिंग इंटरनेट, उसके लिए क्या शब्द बताया था मैंने आपको? एल्डरली पर्सन यूजिंग इंटरनेट, उसके लिए क्या शब्द बताया था मैंने आपको? एल्डरली पर्सन। ओके, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। सिल्वर सर्फर, रजत, वाई ग्रुप रजत, वेरी गुड। एंड एक्स ग्रुप सुधांशु, बहुत बढ़िया। नहीं, सुधांशु से भी पहले किसी ने जवाब दिया है, ऋतिक। प्रवीण, अरे भाई एक मिनट, ये एक्स वाले बच्चे बहुत तेजी से जवाब दे दिए, मैं देख ही नहीं पाई। हम्म, ओके, वेरी गुड वेरी गुड। सिल्वर सर्फर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत अच्छा, ठीक है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए क्या शब्द था? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग ने एक वर्ड देखा था।
लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के लिए क्या शब्द था? नहीं प्रेम, रिकॉर्डेड नहीं है। स्टेट ऑफ द आर्ट, वेरी गुड, स्टेट ऑफ द आर्ट सबसे पहला है जवाब। स्टेट, अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट, एक्स ग्रुप वाले एक मिनट इतना तेजी से आप लोग जवाब दे देते हो कि मैं देख ही नहीं पाती हूँ कि सबसे पहला जवाब किसका था। ओके, ये वाला तो मैं दोनों जन का नहीं देख पाई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बट खुशी इस बात की है कि आप लोगों को ये वर्ड याद है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही शानदार, और बहुत ही तेजी और जोश के साथ में आप लोग जवाब दे रहे हो, एंड दैट शोज दैट योर जोश इज हाई बॉयज। कीप योर जोश हाई दिस वे टिल द एग्जाम्स, एंड आपका सिलेक्शन होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता है आपका सिलेक्शन होने से, ठीक है। ओके, एंड द लास्ट वर्ड, ये स्वीट हार्ट डील क्या था? ये स्वीट हार्ट डील क्या था भाई? स्वीट हार्ट डील क्या था? स्वीट हार्ट डील, स्वीट हार्ट डील क्या था? डील बिटवीन फ्रेंड, वेरी गुड वेरी गुड। वाई वाले बच्चों ने, कल वाई वाले बच्चों का कमेंट स्लो आ रहा था, लेकिन आज वाई वाले बच्चे बहुत ही तेजी से जवाब दे रहे हैं, एक्स वालों को पीछे छोड़ दे रहे हैं। वेरी गुड, डील, डील बिटवीन फ्रेंड्स, वेरी गुड। वाई ग्रुप, बहुत ही शानदार जवाब मिला है मुझे आप लोगों का, ठीक है। स्वीट हार्ट डील क्या था? डील बिटवीन टू फ्रेंड्स, जिसमें दोनों को ह्यूज प्रॉफिट हो, काफी मात्रा में दोनों को फायदा हो, ऐसी समझौते को, ऐसे डील को हम कहते हैं स्वीट हार्ट डील। ओके, वेरी गुड। चलो, अब हम क्या देखेंगे? टेक अप द कडगल्स। टेक अप द कडल्स का मतलब है पहले ही लड़ाई चल रही है, होता है ना, मतलब लड़कों के बारे, मतलब आप लोगों को तो बहुत अच्छे से पता ही है, रोड पे अगर कोई लड़ाई हो रही होगी तो लड़के जुट जाएंगे, ठीक है। आपके दोस्त की अगर कहीं लड़ाई हो रही है, आपको फोन आया कि भाई इधर पहुंच जा, आप तुरंत वहां पे पहुंच जाते हो, है ना। सो टेक अप द कटगल्स का मतलब है लड़ाई पहले हो रही है, लड़ाई में शामिल हो जाना, ठीक है। सो लड़ाई में शामिल हो जाने के लिए हम कहते हैं टू टेक अप द कटगिल्स का मतलब है टू जॉइन अ डिस्प्यूट। लिखते जाएंगे इन शब्दों को बच्चों, अपने साथ कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, तभी ही देर तक याद रहेगा, नहीं तो यहाँ पे मैं कितना भी अच्छे से पढ़ा दूं, आप लोगों को याद तो हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में आप भूल सकते हो। अगर आप ज्यादा समय तक याद रखना चाहते हो तो थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फोन सामने रखेंगे, कॉपी किताब लेके बैठेंगे, हेडसेट लगा लो, फोन सामने रखो, इसी से ऑनलाइन पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। नहीं तो मैं आपको पहले ही बता दूं, ऑफलाइन का रिजल्ट रेट ज्यादा होता है, क्योंकि आप लोग हमारे सामने होते हो, आप लोगों से हम लिखवाते हैं, बुलवाते हैं, पढ़ाते हैं, चीजें आपके दिमाग में लंबे समय तक के लिए फिक्स हो जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख रहे हो, बोल रहे हो, एक तरफ गाना देख रहे हो, टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते कमेंट कर रहे हो, मुझे नहीं पता है, ऐसे जितना ही तुम्हारा ध्यान बटा रहेगा उतना ही तुम्हारा रिटेंशन और दिमाग जो है पढ़ाई में कम लगेगा। आपको साइंटिफिकली प्रूवन है, देखो आपको याद नहीं रहेगा ज्यादा समय के लिए, एग्जाम तक आप ये भूल सकते हो, तो इसलिए आपको क्या करना है, हेडसेट लगा लो, हेडसेट लगा के फोन सामने रखो, कॉपी किताब लेके बैठेंगे, मैं बोलते जा रही हूँ और आप लिखते जाओ, ठीक है। ओके, जब हम पढ़ रहे हैं, जब क्वेश्चंस पूछूंगी तब तो आपको टाइप करने के लिए आंसर देना पड़ेगा, है ना। और जब तक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, जब तक पढ़ा रहे हो तब तक तो आप नोट्स लिखते जाएंगे, ठीक है, सुनते रहो और नोट्स लिखते जाओ, ठीक है। ओके, नहीं आग में घी डालना नहीं है,
टू जॉइन अ डिस्प्यूट, टेक अप द कटगल्स मतलब लड़ाई चल रही थी, आप लड़ाई में शामिल हो गए हैं, ठीक है। आग में घी डालने के लिए हम कहते हैं एड फ्यूल, एड फ्यूल टू द फायर। अब दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। आपकी और आपके भाई की लड़ाई हो गई, पड़ोसी बोल रहा है हाँ वो आके तेरी शिकायत कर रहा था, ठीक है। उसने लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया, उसने आपको दोनों पार्टियों में से, दोनों भाइयों में से एक भाई को भड़का दिया खाली। हाँ वो तेरे बारे में ऐसा बोल रहा था, वो तेरे बारे में ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, तेरी बुराई कर रहा था, जो कुछ भी है ना। तो ये क्या हो गया, ये है आग में घी डालना। वो लड़ाई में शामिल नहीं हो रहा है, वो आग में घी डाल रहा है। ओके ओके ठीक है रोशन, थोड़ा सा और बड़ा लिखेंगे। सो वो आग में घी डाल रहा है, ये एड फ्यूल टू द फायर है, इसका बिल्कुल सीधा सीधा हिंदी अनुवाद यही है, आग में घी डालना, आग में घी डालना, एड फ्यूल टू द, यस वेरी गुड। निहाल का सेंटेंस बहुत सही है, बॉयज आर ऑलवेज रेडी टू टेक अप द कटगल्स, ठीक है। लड़के हमेशा तैयार रहते हैं, कोई भी लफड़ा कहीं हो ना वहां पे तुरंत शामिल होने के लिए तैयार रहते हैं लड़के, है ना। सो टेक अप द कटगल्स का मतलब है टू जॉइन अ डिस्प्यूट, ओके। एड फ्यूल टू द फायर का मतलब है आग में घी डालना, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ये। इनमें से कई इडियम्स ऐसे हैं जो एनडीए में आ चुके हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट जो मैंने कल आपको बताया था वो एनडीए में भी, सीडीएस में भी आ चुका है, एफओस एक्स वाई में भी आ चुका है ये, ठीक है। सो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, मैं जो भी वोकैबुलरी यहाँ पे कराऊंगी वो या तो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड होगा, हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड का मतलब उसका, उसकी एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा होगी, या प्रीवियस ईयर वर्ड होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। सो कौन सा वर्ड था अपना, टेक अप द कटगल्स देख लिए हमने, हाँ। थ्रो कॉशन टू द विंड, THROW, थ्रो कॉशन, कॉशन का मतलब क्या है, कॉशन का मतलब होता है सतर्कता, ठीक है। कॉशन का मतलब है सतर्कता, ठीक है। सो टू थ्रो कॉशन टू द विंड, थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है बहुत ही रिस्की कार्य करना, थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है, थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है रिस्क लेना, टू टेक रिस्क, टेक रिस्क। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है टेक रिस्क, वेरी गुड। कमिंग टू द, टू मेक मैटर वर्स वो है आपका एड फ्यूल टू द फायर, वेरी गुड, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, द नेक्स्ट वन इज थ्रो इन द टॉवल, very important idiom again, throw in the towel, थ्रो इन द टॉवल का मतलब क्या है, थ्रो इन द टॉवल का मतलब है हार मान जाना, हार मान जाना, या जो हम बोलते हैं ना कि हाथ खड़े कर देना, हैंड्स अप कर देना, ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया, ठीक है, बिल्कुल जवाब दे देना। सो टू थ्रो इन द टॉवल का मतलब है डिफीट, यानी कि हार स्वीकार लेना, टू एक्सेप्ट डिफीट, या टू सरेंडर, सरेंडर कर देना। थ्रो इन द टॉवल का मतलब है सरेंडर कर देना, हाथ खड़े कर देना, भाई नहीं हो पाएगा मेरे से, कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। कितने लोग थ्रो इन द टॉवल कर रहे हैं कि मैम हम हाथ खड़े करते हैं, हमसे एयरफोर्स नहीं निकल पाएगा, कितने लोग हाथ खड़े कर रहे हैं हमसे नहीं हो पाएगा। ओके एक बार फटाफट कमेंट कर देंगे, आप लोगों के कमेंट्स रुक गए हैं, एक बार थोड़ा सा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या हो गया है, बहुत लेट आ रहे हैं मुझे भी आपके कमेंट्स, आप लोग तो इधर हैं, बहती गंगा में हाथ धोना, जॉइन अ डिस्प्यूट पे। हम्म
कितने लोग हैं जो हाथ खड़े कर रहे हैं कि हमसे मैम, हमसे एयरफोर्स नहीं हो पाएगा, एग्जाम नहीं दे पाएंगे? ओके, वेरी गुड। कोई भी नहीं, वेरी अच्छा। विनीत, अभी से ही वी आर throwing caution to the wind to crack air force exam. Very good आयुष, रजत। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड आयुष। वो बच्चे बहुत ही ज्यादा सिंसियर है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं आपको कोई ईडियम देती हूँ और आप उसका सेंटेंस में मीनिंग तो याद करते ही हो और मीनिंग के साथ साथ आप उसको सेंटेंस में भी यूज कर लेते हो। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ठीक है, हो पाएगा, आई कैन डू इट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, सो throw in the towel. I don't want any of my students to throw in the towel. मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा कोई भी स्टूडेंट सरेंडर करे। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जीत की शिखर तक अपना झंडा लहराएं जल्द ही। ठीक है, सो थ्रो इन द टावल का मतलब है टू सरेंडर। थ्रो कॉशन टू द विंड का मतलब है रिस्क लेना। और लास्ट ईडियम है टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन। द गवर्नमेंट इज इन अ टाइट स्पॉट का मतलब है गवर्नमेंट बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में है। टाइट स्पॉट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट स्पॉट का मतलब है ओके, सो डिफिकल्ट सिचुएशन। टाइट स्पॉट का मतलब है डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, टाइट स्पॉट का मतलब है कांग्रेस पार्टी क्रो नहीं है, क्रो नहीं है, थ्रो है, THRO, थ्रो है ये। थ्रो कॉशन, ये भी टी है। ठीक है, सो थ्रो इन। ऑल राइट, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया, शानदार। पाकिस्तान इज ऑलवेज इन अ टाइट स्पॉट। ठीक है, सो यस, पाकिस्तान इज ऑलवेज इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन। ठीक है, इफ यू डोंट वर्क हार्ड नाउ यू विल बी इन अ टाइट स्पॉट। अगर आप अभी मेहनत नहीं करेंगे, आर इकोनॉमी इज इन टाइट स्पॉट। अमन, बहुत ही शानदार सेंटेंस। ठीक है, ओके, सो टाइट स्पॉट, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप टाइट स्पॉट में आ जाएंगे, आप बहुत ही मुश्किल हालात में, डिफिकल्ट सिचुएशन में आ जाएंगे। ओके, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। यहाँ तक सभी चीजें समझ आ गई हैं? अभी हमने इडियम्स किया है। यस, सपा पार्टी इज वेरी टाइट स्पॉट। ओके, वेरी गुड। आग में घी डालने का मतलब है किसी भी खराब चीज को और भड़काना। ठीक है, कोई भी चीज ऑलरेडी खराब है और उसको आप और बुरे से बदतर बना रहे हो तो आप आग में घी डाल रहे हो। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड, हेलो, हाँ हाँ सब बस आप आ गए? ठीक ठीक है, ठीक है, हाँ बस बस मैं एंड कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, ओके, तो अभी आपकी 11 बजे से सर की क्लास होगी। ठीक है, आज के लिए इडियम्स इतना ही, रिवाइज करके आएंगे। 12:30 बजे आप लोगों को एक प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा। वो प्रैक्टिस शीट, एक पैसेज भी उसी में मैं दे दूंगी जिसको कल डिस्कस करेंगे हम। एंड आज की वोकैबलरी जो भी हम करेंगे वो अगले क्लास में मैं आप लोगों से रिकैप लेती रहूंगी। अभी सिर्फ इडियम्स से शुरू किया है, इसके आगे बढ़ते हुए मैं 5 इडियम
5 सिनोनिम्स और 5 एंटोनिम्स, ऐसे 15 वर्ड्स। धीरे धीरे आप लोगों का जैसे जैसे थोड़ा सा कैपेसिटी बढ़ेगा, थोड़ा सा जैसे जैसे आप लोगों का थोड़ा पढ़ने के रिदम में आ जाओगे तो वोकैबुलरी का डोज भी बढ़ा दूंगी। अभी हल्का फुल्का छोटा मोटा डोज रखा है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही काफी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर गेटिंग कनेक्टेड। मिलते हैं कल की क्लास में, और अभी जुड़े रहेंगे, जल्दी सर आपकी क्लास अभी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।